नहीं, यह जो है दिखावे के लिए तो होता है, लेकिन हकीकत में नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। क्या सुगौली नगर पंचायत हो गया है राजनीति का शिकार? क्या सच में सुगौली नगर पंचायत का व्यवस्था चरमरा गया है? क्या सच में सफाई के नाम पर घोटाले हो रहे हैं? क्या सच में सुगौली नगरवासी इन सभी समस्याओं से परेशान हैं? क्या सच में सफाई के नाम पर लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी सफाई नदारद है? आखिर सुगौली नगर पंचायत को नरक पंचायत बनाने में कौन है दोषी? इन मुद्दे पर जब हम सुगौली के लोगों से जानना चाहे तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए कुंदन मिश्रा के साथ सुगौली। कचरा का रख रखाव का भी जो भूमि लिया गया है नगर पंचायत की तरफ से, उसमें भी बहुत झालमेल है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला की बू आ रही है। तो सुगौली नगर पंचायत की दुर्भाग्य है और नगरवासी का ही दुर्भाग्य कहेंगे। जब से सुगौली में नए चुनाव होकर के नए सभापति महोदय आए, तब से आए दिन सुगौली में हड़ताल ही होती है और सफाई की व्यवस्था चरमरा जाती है। बार बार जागृत करने के बाद भी इन लोगों का कान नहीं खड़ा होता है। अब नगरवासी क्षुब्ध होकर के लगता है जो कि मैंने इस नगर पंचायत के द्वारा जो काम की जा रही है वो क्षुब्ध होकर के अपनी सफाई अपने ही करेंगे। और इसमें जो दोषी है, तो मैं तो दोषी नगर में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं, उनको इन लोगों ने ज्ञापन 25 तारीख को ही सफाई कर्मी ने दे दिया था और उनकी मांगे भी है, उचित है। अगर उनकी किसी तरह की पैसा रख ली जाती है तो वो पैसा मिलना चाहिए। और ये जो नगर पंचायत में आए दिन हड़ताल हो रही है, ये राजनीति के तहत कराया जा रहा है कि हड़ताल जो है सो कि सफाई कर्मी अपने मन से कर रहे हैं, ये तो नगर पंचायत नहीं बताए। आप तो मानते हैं कि आपका नगर पंचायत राजनीति का शिकार हो गया है? एकदम बिल्कुल मानते हैं कि जब से चुनाव होकर के आया है, हमारा नगर पंचायत जो है राजनीति का शिकार हो चुका है। पहले जो सफाई के नाम पर पैसा आते थे, उससे कई गुना ज्यादा आज पैसा आ रहा है, फिर भी आप सफाई से कितना समझते हैं? पहले जो पैसा नगर पंचायत का आता था, हम लोग को सुनने में आया जब 7 लाख रुपया आता था, लेकिन आज 24 या 25 लाख रुपया दास एंड कंपनी की नाम पर जो दी गई है और सफाई नहीं होती है, इसमें तो नगर पंचायत के ऊपर जो है सवालिया निशान लगता है। 7 लाख के जगह 25 लाख देने के बाद भी सफाई कर्मी प्रतिदिन हड़ताल पर जाते हैं। ये तो नगर पंचायत के ऊपर जो है और लोग का ध्यान लगा हुआ है, जो वास्तव में है ये चोरी हो कहाँ रहा है और ये जांच की विषय है। यह चीज आप मानते हैं कि सुगौली नगर पंचायत लूट का अड्डा बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल लूट का अड्डा सुगौली नगर पंचायत बना है। चाहे सफाई में हो, चाहे जल योजना में हो, या जो भी कार्य होता है, ठेकेदारी होता है उसमें हो, नाली की काम हो, रोड की काम हो, ये सारी जितने कामें होती है या गरीबों को जो है सो इंदिरा आवास के द्वारा आवास दी जाती है, इस सब में लूट खटोट लगा हुआ है। यह मांग करते हैं अभी अधिकारी से? बिल्कुल, मैं माननीय जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि सुगौली नगर पंचायत में जो घोटाला हो रहा है, हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय इस पर ध्यान देंगे और सुगौली में जांच कराएंगे। सुगौली नगर पंचायत को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आपके चंपारण समाचार को धन्यवाद और आप जैसे पत्रकार को बधाई कि आप जमीनी हकीकत को लेकर के, समस्या को लेकर के आप ये सवाल पूछे हैं। सच यह है कि सुगौली नगर पंचायत लूट का आड़ा बना हुआ है और इस लूट के आड़ा को तोड़ने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। सफाई कर्मी जो समाज के सबसे निचले स्तर के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो उन जाति वर्ग के लोग सफाई कर्मी का काम करते हैं और उनके हक हिस्सा का भी पैसा जो दास एंड कंपनी है उसके कर्ता धर्ता लोग हैं खा जा रहे हैं। तो सच तो यही है कि कहा जाएगा कि यह लचर व्यवस्था के खिलाफ जनता को खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये लचर व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगा।
सुगौली में पहले सफाई के नाम पर करीब 9 लाख रुपए खर्च होते थे। आज करीब 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सफाई से आप कितने संतुष्ट हैं? आपको पता होगा कि हम 1-1.5 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे बजाबते, नगर पंचायत के एक विषय को उठाए थे, वो मीडिया में गया था और उस बिंदु पर एक बिंदु पर आवेदन तैयार करके हम डीएम साहब से मिल करके आवेदन दिए थे। डीएम साहब ने त्वरित जांच का आदेश दिया और उस जांच को अभी तक एडीएम प्रीति सिंह द्वारा नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। ये जितने नगर पंचायत के लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रभाव में अभी तक जांच नहीं हो पाया है, परंतु हम लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जांच होगा और 8 लाख से 24-25 लाख क्यों किया गया, फिर जितना मजदूर है उसका कहाँ कहाँ ड्यूटी है, कितना पैसा दिया जाता है, ये पीएफ उनका क्यों नहीं जमा होता है, उनको पैसा क्यों नहीं दिया जाता है, इन सारे बिंदुओं पे जांच कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं और जांच होगा और जितने दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये सब जेल जाएंगे। प्रत्येक सप्ताह में करीब प्रत्येक सप्ताह में सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं, वो अपने मांगों को लेकर के। इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? देखिए, इसमें दोषी तो हम कहेंगे कि दास एंड कंपनी है। उसके कर्ता धर्ता जो है, हमारे जानकारी में जितना है, श्याम शर्मा जी हैं, जो पूर्व उप चेयरमैन रहे हैं और वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं। तो दास एंड कंपनी जो सफाई का जिम्मा लिया है, उसका कर्ता धर्ता श्याम शर्मा जी हैं। मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि श्याम शर्मा जी जिम्मेदार हैं और श्याम शर्मा जी अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। चेयरमैन के कंधे पे जनता ने जो जिम्मेवारी दिया, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया नासिर अली जी को, वह भी जिम्मेदार है। श्याम शर्मा जी से अधिक जिम्मेदार है। श्याम शर्मा जी तो कोई जिम्मेदार नहीं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उच्च पद पे आसीन लोग ही जिम्मेदार होते हैं, अधिकारी लोग जिम्मेदार हैं, चेयरमैन जिम्मेदार हैं और सफाई कर्मी आखिर करे तो क्या करे। वो अनपढ़ है, गंवार है, अशिक्षित है, वह लड़ना नहीं जानता है। उसके पास एक तरीका है कि हम आपका काम कर रहे हैं, आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं उचित, हम आपका काम बंद करेंगे। तो करे तो क्या करे। इसके लिए श्रम अधिकारी भी त्वरित कार्रवाई के लिए कई नोटिस किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग निश्चित रूप से सफाई कर्मियों के पक्ष में आंदोलन खड़ा करेंगे और आने वाले दिन में जल्द ही हम लोग फैसला लेंगे कि आमरण अनशन किया जाए। जब तक इन लोगों पे प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, जब तक सफाई कर्मियों का उचित हक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अनशन को नहीं छोड़ेंगे। एक और सवाल है, और जो सफाई करना है वो अगर डोर टू डोर जाकर के घर से कचरा उठाना है, यह चीज होता है या नहीं? नहीं, यह जो है दिखावे के लिए तो होता है, लेकिन हकीकत में नहीं होता है। यहाँ आते हैं सफाई कर्मी कचरा उठाने? हमारे यहाँ सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आते हैं। ऐसा ही हर वार्ड में सप्ताह में 2 दिन 3 दिन के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पे अपना घूमते फिरते चले जाते हैं। कचरा का रख रखाव का भी जो भूमि लिया गया है नगर पंचायत की तरफ से, उसमें भी बहुत झालमेल है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला की बू आ रही है। तो सब बात धीरे धीरे ओपन होते जा रहा है। निश्चित रूप से जांच होगा, इस पर कार्रवाई होगी। सुगौली नगर पंचायत सफाई के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? जहाँ तक सफाई के कार्यों से जो संतुष्टि की बात है, वो सबसे निम्न स्तर पे सुगौली नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था है, जो पिछले कई दिनों से इस पर जनसाधारण का भी विरोध आया हुआ है। सुगौली के सम्मानित गणमान्य ने भी अपने ओपिनियन को दे रखे हैं, विरोध भी किया गया है। ये सच में बहुत ही शर्म की बात है। नगर पंचायत सुगौली में जो स्थानीय साफ सफाई की व्यवस्था जो चरमरा गई है, तो किसी के द्वारा इसका व्यवस्थापन नहीं ढंग से किया जा रहा है, ये सच में शर्म की बात है। देखा जाए तो पहले जो पैसा आता था सफाई के नाम पर, वह करीब 8-9 लाख रुपया आता था। आज वह बढ़कर के 25 लाख रुपया हो गया। फिर भी सफाई की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। सफाई कर्मी हैं, हर दिन हड़ताल कर रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा, किसको दोषी मान रहे हैं आप? मैं कुछ कहता हूँ तो इसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य होता है। तो मैं इस
का जिम्मेवार सुगौली के प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक को मानता हूँ। सुगौली एक शहरी क्षेत्र के अंदर से आता है। सुगौली नगर पंचायत के अंदर अन्य ग्राम पंचायत की अपेक्षा शिक्षा का स्तर उच्च है और एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज, स्थानीय और सब किसी जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेवारी एक जिम्मेवार नागरिक को होता है। अगर हम सुगौली के नागरिक हैं और सुगौली में इस प्रकार का अराजकता फैला हुआ है, ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो सुगौली के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है इसके विरुद्ध एकबद्ध होकर इसका विरोध करना और इससे संबंधित स्थानीय स्वशासन, यहाँ स्थानीय निकाय के अधिकारी या फिर वरीय पदाधिकारी, उनसे अपनी शिकायत को कहना। सुगौली में अन्य भी संस्थाएं हैं जो सुगौली के विकास के प्रति समर्पित है, मैं उनके भी व्यवस्थापकों से कहूंगा इस पे संज्ञान लिया जाए। चेयरमैन और उप चेयरमैन बाकी भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर है, इस पर क्या कहेंगे? चेयरमैन, उप चेयरमैन एवं वार्ड प्रतिनिधि इस पे चुप हैं। इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि ये उनका निजी मामला है, वो क्यों चुप है। जनता जनार्दन मूर्ख नहीं है, सब समझती है और मैं ये कहूंगा कि जो चुप्पी है उसके पीछे का राज सुगौली नगर पंचायत के सभी जनता को मालूम है। लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है घोटाले के लेकर के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो एक हमारे गांव में छोटा सा कहावत है, बिना धुआं के आग ही ना होला। अगर आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी को दर्शा रहा है। ये एक जांच का विषय है और इसमें चाहूंगा इस पे कोई कटाक्ष नहीं करना। विभाग इस पे अपना जांच करे, कार्य इसके लिए बनाए गए हैं। जांच होगा, जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई होना चाहिए।